तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी में सिलेक्ट कैसे हुआ जाता है। स्टार्टिंग से लेके आपका ज्वाइनिंग लेटर आने तक की पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप से। फॉर्म फिलअप करना ये वो तो हो ही जाता है, वो तो सब पता है। उसके बाद आपका CBT 1 होता है और इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, उसी के बेस पे आपको फिजिकल के लिए चुना जाता है। तो पहले आपका CBT होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और मेडिकल के साथ ही उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। और फिर पहले CBT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो TCS आपका कंडक्ट कराता है। उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, GK GS होता है और चौथा जो होता है वो हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। टोटल नंबर होते हैं 160 और उसमें जो नेगेटिव सिस्टम होती है 1/3 की नेगेटिव सिस्टम भी होती है। तो आप जब CBT 1 दोगे तो फिर आपका रिजल्ट आएगा। आप क्वालिफाई अगर कर गए CBT 1 में तब आपका फिजिकल होगा। और ये जो होता है CBT 1 वो बहुत आसान होता है, इतना कुछ हार्ड लेवल का नहीं होता है, जिसमें हर कोई बच्चा नॉर्मल भी पढ़ाई कर ले तो क्वालिफाई कर जाता है। फिर आप क्वालिफाई अगर CBT में कर जाओगे तो फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में होता है 5 किलोमीटर रनिंग और क्वालिफाइंग रनिंग होती है। आपका सेकंड मेरिट जो बनेगी वो भी आपकी एग्ज़ाम के लेवल पे ही बनेगी। जो आपके एग्ज़ाम दिए थे उसमें मान लो आपका पहला जो मेरिट बना फिजिकल के लिए वो 70 बना आउट ऑफ 100। फिर आप जब फिजिकल दोगे तो फिजिकल बस क्वालिफाई होगा, जिसमें 5 किलोमीटर रनिंग होगी, वो बस आपको क्वालिफाई करनी है। और उसके बाद आपकी और एक मेरिट बनेगी जो मेडिकल के लिए होगी। और फिर मेडिकल क्वालिफाई करने पे आपकी तीसरी मेरिट बनेगी जो कि फाइनल होगी। इस तरह से 3 मेरिट बनती हैं, तीसरी जो होती है वो आपकी फाइनल होती है। तो फिजिकल में भी आपको पता चल गया कि 5 किलोमीटर होता है, 24 मिनट में क्वालिफाई करना होता है, जो कि एक नॉर्मल रनिंग होती है। हर कोई अगर 1-2 महीना भी प्रैक्टिस कर लेगा तो भी आराम से क्वालिफाई कर लेगा। उसमें पुलअप्स पुशअप्स कुछ भी नहीं होता है। चेस्ट मेजरमेंट होता है और हाइट चेक की जाती है, और आपका वेट भी उस हाइट के हिसाब से होना चाहिए। हाइट और वेट का जो चार्ट है, जो ओवर वेट या अंडर वेट अपन जिसे बोलते हैं, वो कहीं पे भी गूगल पे वो डालोगे तो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे तो सेकंड मेरिट बनेगी जो कि मेडिकल के लिए होगी। तो आप मेडिकल में आपका चेक किया जाएगा पूरा आपकी बॉडी। और फिजिकल के टाइम पे आपका ओवरवेट या अंडरवेट नहीं देखा जाता है, आपका मेडिकल के वक्त देखा जाता है अंडरवेट ओवरवेट। तो आप फिजिकल में, लेकिन जो फिजिकल 5 किलोमीटर कर लेता है उसका कभी ओवरवेट तो नहीं आता है। अंडरवेट के लिए तो अभी तक किसी को निकाले नहीं थे, हम जब दिए थे 2023 की तब तो किसी को वो वेट के लिए निकालना ही था। हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा 7-8 किलो ज़्यादा है ओवरवेट, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उनको 2-3 दिन बाद फिर से 2 बार बुला रहे थे। अगर उस बंदे ने 1-2 kg भी कम कर लिया तो उसे फिर क्वालिफाई कर दे रहे थे, पास कर दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मेडिकल आती है और मेडिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर तीसरी फाइनल मेरिट बनती है। और फिर फाइनल मेरिट बनने के बाद आपका ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो बस यही है जीडी में सिलेक्ट होने की प्रोसेस। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कौन सी पोस्ट डालनी चाहिए, एसएससी जीडी में कितनी पोस्ट आती हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।